Hi guys, good afternoon. आज संडे है and we have to begin trading from tomorrow. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेबी के गाइडलाइन के बाद the NSE has decided to continue with only वीकली एक्सपायरी की जहां तक बात आती है तो is NSE has decided to continue with Nifty, नॉट बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी की बात जहां तक आती है। तो दिस इज व्हाई अब हमारे लिए एक चैलेंज तो है ही कि अब हमें बैंक निफ्टी के बियॉन्ड सोचना होगा। राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ये है कि एनएससी धीरे धीरे फेज आउट कर देगा निफ्टी मिड कैप, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी। तो इनकी वीकली एक्सपायरी अब नहीं होगी। वीकली एक्सपायरी नहीं होगी तो हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ निफ्टी रहेगा और हमें निफ्टी पे ही इनफैक्ट वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा निफ्टी में। बिकॉज बहुत सारे जो ऑप्शन बायर्स थे जो बैंक निफ्टी के, वो अब निफ्टी की तरफ स्विच कर सकते हैं। अब जैसा कहते हैं कि फोर वार्न्ड इज फोर आर्म, तो हमें पहले से समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी के बाद नहीं, लाइफ आफ्टर बैंक निफ्टी, हाउ एग्जैक्टली विल दैट बी, और कैसी हमारी ट्रेडिंग रहेगी। राइट, तो इस चीज को समझने के लिए जो निफ्टी पर मैंने जो भी थोड़ी सी भी स्टडी करी है, उसमें यही है कि निफ्टी में जो वॉल्यूम का साइज होता है वो बैंक निफ्टी से ज्यादा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन निफ्टी में एक तरह से स्टेबिलिटी होती है। निफ्टी का जो बीटा वैल्यू है, वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि बैंक निफ्टी में होती है। इसलिए हमें एक तो थोड़ा सेफ भी है क्योंकि बड़े लॉसेस होने की संभावना कम है। लेकिन दूसरा एक और चीज है जो आवश्यकता है कि हमें इस इंडेक्स को ठीक से समझना होगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो निफ्टी में सिर्फ थर्सडे को करते थे ट्रेड, बाकी सारे दिन वो बैंक निफ्टी में करते थे। राइट, उन सबको समझना होगा कि निफ्टी का जो कैरेक्टर है वो क्या है, किस तरह से उसमें अक्यूमुलेशन होता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि निफ्टी का जो रेंज है ना, वो कैसा रेंज है। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू डिसाइड अबाउट। अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ वो पहले लेके आया हूँ। जैसे आप जानते थे हमारे पास आर्यन था और हमने आर्यन के साथ बहुत कुछ यूज किया है। राइट, ये हमारा आर्यन था, विच इज आर्यन था क्या, आर्यन है, और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर रहे थे। लेकिन ये हाई बीटा स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करेगा। जो ऐसा स्टॉक जिसमें थोड़ी सी ठहराव है, उसमें हमें थोड़ा और डेप्थ चाहिए, तो हमने आर्यन को और इम्प्रूव कर दिया। इनफैक्ट आर्यन ही है, बट कुछ लोग अगर इसको सेंसेक्स में यूज करना चाहें या कहीं और करना चाहें, तो मैंने आर्यन को रहने दिया है जैसा, और उसके साथ उसका इम्प्रूव वर्जन भी डाल दिया है जो है ये। अब इस इम्प्रूव वर्जन में क्या वो कमाल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और ये हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं आर्यन के, उन सबको ये फ्री मिल रहा है। अब इसमें आपको ये दो लाइंस दिखेंगी। ये जो ब्लू लाइन है, जब तक ये ग्रीन लाइन से ऊपर है, और मैं आपको लगातार दिखाऊंगा, जब तक ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर है हम आराम से अपने ट्रेड में रह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस। लेकिन जहां ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मर्ज कर गया, जैसे इस जगह पे दोनों मर्ज कर गया है, तो ये जगह कंसोलिडेशन की फेज है। जैसे हम लोग कई बार करते थे ना कि भाई कंसोलिडेशन कैसे होगा, हमें पता नहीं चलता था। तो ये कंफर्म तरीका है जानने का कि ये कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे अगर हमने, जैसे मार्केट ओपन हो रहा है और हम बाई कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर जहां ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, हम निकल जाएंगे। क्योंकि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो फिर जैसे दोनों में एक स्पेस बनेगा, जैसे यहाँ स्पेस बन गया, आपने बाई कर लिया। और बिल्कुल मैं आंख बंद करके बाई करना तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट
वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ हम बाई कर सकते हैं, जहां इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो जाता है। नीचे हमारा ऑरेन वॉल्यूम बायस है, जो आप जानते हैं, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो इसको अभी बहुत ज्यादा इरेटिक इसका रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो एक सेकेंड इसको हटा ही दे। राइट, अब आप देखिए, जब जब इन दोनों के बीच में स्पेस बन रहा है, हमारे पास एक अच्छा एवरेज मिल जा रहा है, अच्छा मूव मिल जा रहा है। वैसे ही जहां इन दोनों के बीच में जैसे रेड हो रहा है, हम ये जो लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, ये कलर चेंज कर देती है, और इसके साथ जैसे ये रेड हो जाता है, हम पुट बाय कर सकते हैं। फिर ये जैसे उसके ऊपर आया, राइट, जैसे ये ग्रीन के ऊपर आया, कॉल बाय करते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज करती है, राइट, और जैसे जैसे ये कलर चेंज करती है, एग्जैक्टली वैसे वैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। आपको मैं एक दिन नहीं, कई दिन दिखाऊंगा, और आपको वो दिन भी दिखाऊंगा। ये 20 सितंबर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि 26 सितंबर जो है ना, आपको याद होगा, एक मैसिव बुलिश मूव आया था। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? 26 सितंबर हमारी एक्सपायरी थी, 2 बजे के बाद एक बहुत जबरदस्त मूव आया था। ये वाला मूव आप देखिए, लुक एट दिस। ये जो मूव था, बैंक निफ्टी में तो आता है, निफ्टी में कभी कभी आता है 26,192 से मार्केट 22,343, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव निफ्टी में कम आता है, राइट। 200 पॉइंट का मूव था, 192 के पास ये ग्रीन हो गया, और वहां से 352, यानी 160 पॉइंट का मूव निफ्टी में कम आता है। उसको कितना अच्छा कैच किया इसने, कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया तो हम पुट बाय बिल्कुल नहीं करेंगे, और जैसे ये ऊपर आया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, आप तो 100 पॉइंट तो बहुत आराम से कैच कर सकते थे। अब इसको मैं लगातार पिछले कई दिनों का दिखाता हूं आपको, ये कैसा काम कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट ही देखिए, राइट, मार्केट में जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लिए कहीं से भी, ये कंसोलिडेशन जोन है। ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन तो है, इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश होने की संभावना है। लेकिन दोनों सेपरेटेड नहीं है, और मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। 3 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए यूज कर रहा हूं, टू बी ऑन द सेफ साइड। तो बहुत क्लैरिटी के सिग्नल के साथ करना चाहता हूं। अब यहां पे ये सिग्नल ने सेपरेट हो गया, ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन सेपरेट हो गई। इस लेवल पर सपोज आपने मार्केट के हाई पर बाई किया है, 25,186 पे, कैंडल के हाई पे, वहां से आपको चला गया मार्केट 25,265। तो ये 80 पॉइंट का मूव निफ्टी में आया, बट इस पर्टिकुलर लाइन से ये निफ्टी बेरिश हो गई। या तो अगर आप अग्रेसिव सेलर हैं, आप यहां सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन, ये यहाँ पे जो ब्लू है, इस जगह पर रेड हो जा रही है। ये लाइन जैसे रेड हो रही है, आपको इस जगह पे सेल करने के लिए तैयार हो जाना है। और अगर आप थोड़ा सा सेफ करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इस लाइन पे, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन को रेड ने क्रॉस किया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। 25,200 से मार्केट 25,124 चला गया। तो निफ्टी में, और सिर्फ एक मूव नहीं है, आप लगातार देखिए, जब जब ये रेड होता है मार्केट बेरिश है। और ये बेरिश में मूव में मोमेंटम कब आता है? जब ये दोनों लाइंस सेपरेट होती हैं। जब ये दोनों लाइंस एक साथ होती हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हम इस जगह पर बाय नहीं कर सकते, राइट। जब ये लाइन सेपरेट होती हैं, जैसे यहाँ ये लेवल पर दोनों एक साथ हैं, बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे रेड हो जाता है, अगर आपने गलती से यहाँ बाय कर लिया है, ये रेड हुआ, हम अपने ट्रेड से निकल गए। और आप ध्यान से देख सकते हैं, ये रिपेंट भी नहीं हो रहा है। जैसे कई दोस्तों ने कहा था कि क्या ये रिपेंट होता है, तो रिपेंट भी नहीं होता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली ये अपना कलर चेंज करता है, और हमें बताता है कि ये मार्केट बेरिश है, राइट। और ये पूरे दिन को आप देख सकते हैं, यहाँ ये सेपरेट हुआ है, प्राइस है 25,052 से 25,086। और हम, बिकॉज वी आर वॉचिंग निफ्टी, तो अब वो 100 200 पॉइंट वाला जो हमने बैंक निफ्टी की आदत थी, उसको थोड़ा सा इजी कर देना है। निफ्टी में
हमारे पास 30-40 पॉइंट का अगर मूव मिल जाता है, देर इज नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा है वो, राइट। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? सपोज आपने आर्यन वॉल्यूम बायस के साथ आपने चेक कर लिया है, 10th को क्या है, लास्ट, गिव मी अ सेकेंड, ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी गाइस, ये कॉल था जिसके कारण मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। सो मैं क्या बता रहा था कि जैसे हमने आर्यन वॉल्यूम बायस के साथ 10th को 14:30 से 15:15 तक, यानी लास्ट 45 मिनट्स में मार्केट में क्या वॉल्यूम था, वो हम देख रहे हैं। उस समय हमारा जो वॉल्यूम है वो क्लियरली बता रहा है कि मार्केट में बुलिश एक्यूमुलेशन जो है वो 2,90,000 है, और बेरिश जो है वो 2,99,000 है, राइट। ये लास्ट में 45 मिनट्स का है। अब हमें इसके साथ बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, व्हाट डायरेक्शन द मार्केट कैन टेक ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। तो नेक्स्ट डे ओपन होता है मार्केट इस लेवल पे, यहाँ आप देख सकते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये देखिए 9:15 पे मार्केट, और ये हमारा ऊपर वाला लाइन बेरिश दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आप, दूसरा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करता है, ये जो लाइन है एग्जैक्टली इसी लेवल पर दोबारा मार्केट टकराया है और नीचे आया है। तो अगर आपको यहाँ पुट बाय करना है, ये देखते हुए कि पिछले एक दिन पहले से ये मार्केट बेरिश है, पुट बाय कर सकते हैं, राइट। इनफैक्ट पुट बाय करके जो लोग ओवरनाइट भी गए होंगे उनको भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया होगा। दूसरी बार, पहले जब मार्केट ने एक रिवर्सल दिया तो वो कहां तक गया, एग्जैक्टली इसी लाइन तक गया है, हमारे आर्यन, इंप्रूव्ड आर्यन वाले लाइंस तक गया है, और यहां से टकरा के वो फिर नीचे आया है। तो इस लेवल पर किसी ने अगर पुट बाई किया तो 25,109 से 25,073, 27 और 32 पॉइंट का मूव हो गया। उसके बाद जैसे ये बुलिश होता है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं 115 से 149 फिर से। और दूसरा, जब ये रेड होता है हम निकल जाएंगे, और रेड होने के बाद इस लेवल पर आप, बिकॉज आपको एक दिन पहले से मालूम है कि मार्केट में बेरिश पुश ज्यादा है, वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट पुश फिर भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बेरिश के लिए तैयार हैं, बेरिश हमें मिलता है, और एक बहुत अच्छा 105 से मार्केट 25, आई मीन कैन यू बिलीव, 100 पॉइंट का मूव है ये निफ्टी में। 100 पॉइंट का मूव निफ्टी में बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। तो आप उस चीज को देख सकते हैं, और छोटे ट्रेड्स तो बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। दूसरा, हम में से कई ऐसे मित्र हैं जो, सपोज अगर आप उस दिन कोई ट्रेड करना चाहते हैं रिलायंस में, राइट, ऑप्शन नहीं, आपको हर जगह बहुत ही अच्छा काम करता है, राइट। मार्केट ओपन हुआ, ये ग्रीन है, जैसे ये दोनों सेपरेट हुए हमने बाय किया, चलो यहाँ बाय कर लिया 22,749 पे, और ये चला गया 2,761। जैसे ये रेड होता है आपको बेरिश में आ जाना है, ग्रीन हुआ बुलिश में आना है, राइट। और ये पूरे दिन बहुत ही क्रेडिबल तरीके से, इनफैक्ट इसका जो एक्यूरेसी है वो मुझे आर्यन से कहीं ज्यादा दिखता है। अगर आर्यन 70% होगा तो ये 75%, 80% के लगभग में इसकी एक्यूरेसी हो सकती है। इसमें आपको करना कुछ खास नहीं है, इसमें आपको सिर्फ, जस्ट अ सेकेंड, इनपुट में हमें फास्ट लेंथ को 2 और स्लो लेंथ को 3 रखना है, दैट इज ऑल। फास्ट लेंथ को 2, स्लो लेंथ को 3 रखना है, और स्टाइल वगैरह तो उसमें कुछ भी चेंज आपको करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये मैं अपने सभी पेड सब्सक्राइबर्स को, पिछले बार एक मित्र ने ये कहा कि भाई अगर आप फ्री दे रहे हैं, तो जब मैं फ्री कह रहा हूं तो वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है, राइट। आप लोगों में से भी कोई अगर इसको यूज करना चाहता है तो वीकली ट्रायल इसके लिए उपलब्ध रहेगा।
ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जबकि अब हमारे पास निफ्टी रहेगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी दौरान क्लासेस भी शुरू कर सकूं जिसमें मैं ओपन इंटरेस्ट एंड ग्रीक्स के विषय में बताऊं। और इनफैक्ट ग्रीक वेटेड ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं मार्केट में, वो सब कुछ समझने की आवश्यकता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइस टेक केयर। बाय।